हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज 10 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारा ये सेशन रहने वाला है। तो चलिए सर, सेशन की करें शुरुआत। उससे पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप लोग सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को प्रतिज्ञा बैच मिलेगा। आप इस बैच को एंजॉय कर सकते हैं। सटीक तरीके से पढ़ाई करने के लिए अभी भी मौका है। मन लगा के जरूर पढ़ाई करें। अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सुनील बिश्नोई नाम का एप्लीकेशन जो है ना वो मिल जाएगा। आप मेरे नाम से ही एप्लीकेशन है, सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। ओके, चलिए सर, सेशन की करें शुरुआत। उससे पहले आपका जो सवाल है वो क्या था। पहला क्वेश्चन मतलब क्या रहेगा कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने नदी के बहाव से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए एक वर्टिकल प्लेट सिस्टम डेवलप किया है। तो वर्टिकल प्लेट सिस्टम डेवलप किया है अभी हाल ही में हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये ना वर्टिकल प्लेट सिस्टम ई सेक्शन का है आपका। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप की प्लेटें लगी है। ये इसमें 3 तो लगी है हॉरिजॉन्टल प्लेट, 1 2 और ये 3, और 2 इसमें लगी है वर्टिकल प्लेट। ये लगाने से क्या है, नदी का कटाव नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नदी का कटाव जो है ना वो क्यों हो रहा है, या उसकी मतलब होता क्यों है नदी का कटाव। तो नदी का कटाव आप सबको अच्छे से पता है, जब बाढ़ आती है या बारिश के दिन होते हैं उन दिनों में नदियों में तो उफान आ ही जाता है। और नदियों में जब उफान आता है उसकी वजह से जान माल का नुकसान तो है ही है। इसके अलावा जो है ना वो नदियों में नदियों के बहाव की वजह से भूमि का कटाव होता है, मतलब सॉइल इरोजन होता है कह सकते हो आप लोग। और उसकी वजह से फर्टिलिटी जो है ना वो उसको नुकसान होता है। और उसी की वजह से जो है ना अभी रिसेंटली जो इस यूनिवर्सिटी के टीम ने ये एक प्रिपेयर किया है। इसमें 3 जो है ना वो प्लेट लगी है, हॉरिजॉन्टल प्लेटें लगी है इसमें, जो अलग अलग लेवल पे जो है ना वो वर्टिकल प्लेट को के साथ में अटैच होगी, और जिससे मिट्टी के कटने से ये रोकथाम करेगी। तो बाढ़ का जो खतरा होगा ना उससे बचाया जा सकेगा मिट्टी को कटने से। और मिट्टी अगर कटने से बचती है तो फर्टिलिटी जो है ना वो थोड़ा ठीक होगा। और दूसरा क्या है कि नदियों के मोड़ जहाँ है, मतलब अक्सर जहाँ नदियाँ मुड़ जाती है, जिस गांव में नदी है ही नहीं उस गांव में नदी आ जाती है, तो उसको भी रोका जा सकेगा इस पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू। तो ये एक प्रोटोटाइप प्रिपेयर किया है जो इस प्रकार का है, और ये इसको पेटेंट भी जो है ना वो करवा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर में जो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होता है उससे बचाया जा सकेगा। और इस यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी साल 2009 के अंदर। ये कहाँ पे पड़ता है सर, महेंद्रगढ़ के पाली में है ये यूनिवर्सिटी। हरियाणा की एकमात्र है, और प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है ना इसके VC हैं। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ये कब सेटअप हुई थी सर, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2 फरवरी को सेटअप हुई थी, 2 फरवरी 1970 को सेटअप हुई थी। और इसके VC का नाम क्या है, इसके VC का नाम है BR कंबोज साहब है। और ये पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का पार्ट हुआ करती थी। है कहाँ पे सर ये यूनिवर्सिटी, तो ये हिसार में पड़ती है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, और 1956 एक्ट के तहत इसको सेटअप किया गया था। और इसके अलावा इसका जो स्थापना की थी, इसका मतलब शुरुआती कदम जो रखे गए थे ना वो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो है ना उनके द्वारा ही। इसके VC का नाम सोमनाथ सचदेवा है, सोमनाथ सचदेवा है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही है ये यूनिवर्सिटी। इसके अलावा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में CDLU के नाम से जाना करते हैं, तो CDLU यूनिवर्सिटी है, इसका सेटअप कब हुआ था, तो ये 2003 के अंदर सेटअप हुई है, 2003 में। और सिरसा के अंदर पड़ती है ये यूनिवर्सिटी। अजमेर मलिक जो है ना इसके VC का नाम है। कुछ और यूनिवर्सिटी भी आपको मैं शेयर करता हूं, जैसे कि आपको एक हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। बागवानी विश्वविद्यालय के बारे में बताओ, ये कब बना था, 2016 में बना था, जिसका नाम एक्चुअली पूछ लिया जाता है महाराणा प्रताप। ठीक है ना, याद कर लेना आप लोग क्या नाम है, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के नाम से है। और ये है कहाँ पे सर, ये है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके अलावा एक महिलाओं के संबंधित यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी साल 2006 के अंदर बनी थी। है कहाँ पे सर, ये सोनीपत के खानपुर कला के अंदर है ये।
इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना शहीद हसन खां मेवाती के बारे में पूछा जा सकता है। शहीद हसन खां मेवाती ये नल्लड़ के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है ना, नल्लड़ में। और ये नल्लड़ के अंदर तो पड़ता है, ठीक है। और नल्लड़ के अंदर जो है ना ये है कहाँ पे, नूह के अंदर है ये। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है भारत का रक्षा विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन तो एचएसएससी ने कई बार पूछा है ये, ठीक है ना। भारतीय जो रक्षा विश्वविद्यालय है, मतलब डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये पड़ती है गुरुग्राम के अंदर, या पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, आज के टाइम पे इसका नाम जो है ना गुरुग्राम है, गुरुग्राम कह सकते हैं हम लोग, गुरुग्राम में। ये कब बनी थी वैसे, साल 2010 के अंदर सेटअप हुई थी ये वाली। और बिनोला गुरुग्राम में पड़ती है ये, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग। और इसके अलावा ये देश का पहला ही रक्षा विश्वविद्यालय, तो अगर के एग्जाम में कई बार इसके सवाल आ जाते हैं। जीजेयू के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा नाम है, 1995 में। और प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई जो दुनिया के 2% बेस्ट वैज्ञानिकों में उनका नाम शामिल है। एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में जो है ना ये यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर सेटअप हुई है, ठीक है ना, रोहतक के अंदर। और राजबीर सिंह इसके वीसी का नाम है। एक पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है ना, ये यूनिवर्सिटी साल 2008 के अंदर रोहतक के अंदर सेटअप हुई है आपकी, रोहतक के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक जींद के अंदर ये यूनिवर्सिटी भी पड़ती है जो है चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 के अंदर जो है ना ये सेटअप हुई है, जींद के अंदर है। अच्छा, 2014 में एक यूनिवर्सिटी और भी तो बनी है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी बनी है, ठीक है ना। तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है ना ये है कहाँ पे, ये है भिवानी के अंदर है, भिवानी में 2014 में है ये यूनिवर्सिटी भी सेटअप हुई है। और हिसार में एक यूनिवर्सिटी और भी तो है, लुआस यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जानते हैं, ये 2010 के अंदर सेटअप हुई थी। तो ये सब आपको क्वेश्चन है जो याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कोई पूछ लिए सकते हैं इनमें से। वैसे टोटल हरियाणा में टोटल यूनिवर्सिटी है कितनी सर, 34 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 23 यूनिवर्सिटी तो हरियाणा में प्राइवेट है। अब प्राइवेट तो बहुत सारी है, जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी मानेसर वाली होगी, या महर्षि ये मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना के अंदर है, 2009 में सेटअप हुई थी ये। एक इसके अलावा जो है ना ये आपकी क्या कहते हैं, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, ये सोनीपत में है। और इसके अलावा जैसे आपके मानव रचना यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद के अंदर है ना। ऐसे ये कई सारी चीज़ें हैं, तो याद हो ही सकते हैं आपको, 23 है मतलब। और इसके अलावा जो है ना आपको याद रखना है कि टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी कितनी हरियाणा में, 10 है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में 1 ही है आपका, ठीक है ना। ऑफिशियल डेटा के अनुसार इतना ही डेटा है भी ये, और तो आप याद करेंगे ये। अगला सवाल कौन सा है आपका, ये अगला सवाल आता है कि हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण जो है ना वो किसने किया है। तो इस बुक का अनावरण किया है हरियाणा के राज्यपाल ने, जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा देखो, राज्यपाल का टॉपिक ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज सुबह 9 बजे, वैसे आप हो सकता है इस वीडियो को रात को देख रहे होंगे, खैर कभी भी देखें, आपको जैसे समय लगे वैसा ठीक लगे, पर आप एक वीडियो आएगी राज्यपाल की, मतलब आज ही के दिन में, या कल देख रहे हैं तो जब भी आप देख लेना, सर्च कर लेना यहाँ पे। वो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन पे शेयर भी कर दूंगा उस वीडियो को। इसी टेलीग्राम पे आपको इस क्लासेस के PDF भी मिल जाते हैं, तो आप इनको जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। तो और आप उस राज्यपाल वाली वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, मैं उसमें कोशिश करूंगा सारा कंटेंट प्रिपेयर करने की। राज्यपाल आर्टिकल कौन से राज्यपाल होते क्या हैं, राज्यपाल हरियाणा के कौन कौन से रहे हैं, राष्ट्रपति शासन कब लगे, उनको याद भी करवाने की कोशिश करूंगा। एचटेट एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मतलब पिछले 2-3 सालों से आ ही रहे हैं लगातार, एक क्वेश्चन तो इसका आ ही रहा है। इवन बाकी सभी पेपरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CET वगैरह के लिए भी, ठीक है। चलो खैर आगे जाते हैं। तो ये किताब जो है ना बेसिकली बंडारू दत्तात्रेय जी ने लॉन्च की है। इसमें हरियाणा के मूल्य, हरियाणा की विरासत, हरियाणा की परंपरा, उनसे संबंधित हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा, इन सभी को एक साथ जोड़ के दिखाया गया है। हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई है पराली दहन की समस्या से निपटने के लिए। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ क्वेश्चन। एक राज्य विशिष्ट योजना का मतलब ही यही है कि देखो, या तो सब्सिडी दी जाए किसानों को पराली खरीदने के चलते हुए, और या
जल्दी से जल्दी उनकी खरीद ली जाए, और जैसे धान कटे तुरंत ही पराली खरीद ली जाए, या कोई जलाता है पराली तो उस पर दंड लगाया जाए, या नहीं जलाता है तो इनको इनाम दिया जाए। किसानों को एनवायरनमेंट से रिलेटेड समझाया भी जाए कि देखो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, आपकी ज़मीन को भी नुकसान होता है। ऐसी मतलब 10-12 चीज़ों को ऐड ऑन करके ये राज्य विशिष्ट योजना की शुरुआत की गई है। हरियाणा विधानसभा के 21वें अध्यक्ष कौन बने? व्यक्तिगत रूप से मतलब ये आए हैं, तो इसमें जो बने हैं ना उनका नाम है हरविंदर कल्याण। अच्छा, हरियाणा विधानसभा सबसे पहली बार जो है ना वो गठन कब हुई थी वैसे? तो हरियाणा का जो सबसे पहली विधानसभा गठन हुई थथी 1 नवंबर 1966 को गठन हुई थी। ये कब तक चली थी? ये चली थी 28 फरवरी तक। ये चली थी 28 फरवरी 1967 तक चली थी ये। अच्छा, इस टाइम पे पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन थी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये सन्नो देवी। ये याद रखना आप लोग, जगाधरी से संबंध है इनका। और इस टाइम पे सीएम कौन बने थे? सीएम बने थे भगवत दयाल जी। भगवत दयाल शर्मा बने थे एकमात्र सीएम ऐसे जो मनोनीत किए गए। मनोनीत किए गए इसका क्या मतलब है सर? मनोनीत किए गए इसका मतलब ये है कि इनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, इनके लिए इलेक्शन नहीं हुआ था, बात ठीक है, समझ में आती है हमें, पर ये कहाँ से संबंधित है? ये बेरी से थे, झज्जर बेरी से। और एक बात और बताता हूँ आपको मैं कि पंडित भगवत दयाल शर्मा साहब जो है ये बेसिकली एकमात्र ऐसे सीएम जो हरियाणा के अंदर ना दो मतलब हरियाणा से थे लेकिन 2 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके। इसके अलावा कोई और सीएम ऐसे नहीं जो राज्यपाल भी रहे थे। जैसे ये उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे, याद रखना आप लोग, और के साथ साथ ये एमपी के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे सवाल एग्जाम में कर लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हरियाणा की चलो मान लो पहली विधानसभा बता दी मैंने, या पहली विधानसभा का अध्यक्ष बता दिया आपको। सबसे छोटी विधानसभा यही थी हरियाणा के अंदर, सबसे छोटा कार्यकाल इसी विधानसभा का ही था। अब सर मान लो ऐसे ऐसे ही हमसे अगर पूछ लिया जाता कि सर दूसरी विधानसभा बताओ, तो दूसरी विधानसभा कब चली है? फिर दूसरी विधानसभा 17 मार्च को गठित हुई है। 17 मार्च 1967 से सेटअप हुई है ये। और कब तक चली है? ये 21 नवंबर तक चली है। 21 नवंबर 1967 तक चली है, मतलब इसी सेम साल तक ही चली थी ये। और इस टाइम पे देखो, शुरुआत में हरियाणा में ना केवल 54 सीटें थी, ठीक है ना, विधानसभा की। और दूसरी विधानसभा के टाइम पे परिसीमन हो गया, मतलब सीटें ऐड होकर टोटल 81 सीटें हो गई थी, ठीक है ना, 81 सीटें हो गई थी इसमें। और जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 66 सीटें थी और जनरल के मतलब रिजर्व सीटें थी 15। शुरुआत में रिजर्व सीटें 7 ही थी, ठीक है ना। फिर बाद में जो है ना इसे बढ़ा दिया गया था। और अब आज के टाइम पे कह रहे आप 17 सीटें रिजर्व है। आज के टाइम वाली याद करो, यही जरूरी ज़्यादा है। अच्छा, इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे सर दूसरी विधानसभा के टाइम पे? तो अध्यक्ष बने थे इस टाइम पे एक तो बने थे श्रीचंद साहब, ठीक है ना, एक तो बने थे श्रीचंद साहब, और एक अध्यक्ष बने थे मनफूल, ठीक है ना, एक अध्यक्ष बने थे मनफूल। क्योंकि 2 सीएम थे ना इस टाइम पे, तो 2 सीएम तो 2 अध्यक्ष बन गए। और 2 सीएम कौन थे? एक तो भगवत दयाल जी थे, ठीक है, और एक बने थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है ना, राव वीरेंद्र सिंह। अच्छा, राव वीरेंद्र सिंह साहब जो है ना, ये याद कर लेना आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम यही बने थे। इनकी पार्टी का नाम तुम्हें पता है? इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी के नाम से जो ना इनका संबंध था। और इस हरियाणा विशाल पार्टी का जो सिंबल है ना वो क्या था? तो हरियाणा विशाल पार्टी का सिंबल भी आप याद कर सकते हो, उगता हुआ सूर्य, ठीक है ना, उगता हुआ सूर्य था हरियाणा विशाल पार्टी का सिंबल। तो कभी कभी पेपर में जो है ना ये ऐसे छोटे छोटे सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पे हरियाणा में आपको याद हो तो राष्ट्रपति शासन भी जो है ना वो भी लग गया था हरियाणा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन कब लगा था, पहली बार कब लगा था, तो पहली बार राष्ट्रपति शासन इसी टाइम पे ही लगा था। दूसरी जब विधानसभा चल रही थी ना उसी टाइम पे ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन का आगाज हो गया था। इसके बाद में अगली बात हमारे पास में जो की जा सकती है वो की जा सकती है क्या इसके बाद में? अच्छा, एक बात और याद रखना, सन्नो देवी के जस्ट बाद में ना विधानसभा अध्यक्ष पता है राव वीरेंद्र सिंह बने थे। श्रीचंद साहब तो बाद में आए थे, राव वीरेंद्र सिंह बहुत कम टाइम के लिए रहे थे। हालांकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा डेप्थ का रहता है। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे, ठीक है ना, दूसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष थे। ये कब से कब तक थे एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये थे 7 मार्च
1967, ठीक है ना, 7 मार्च 1967 से लेके और ये फिर जो है ना 23 मार्च तक रहे थे, ठीक है ना। ये रहे थे बाद में 7 मार्च 1967 से लेके 23 मार्च तक, 23 मार्च 1967 तक जो है ना ये रहे थे। और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का ही था, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल जो है ना वो इन्हीं का ही रहा था। तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को ज़रूर याद रह लेना चाहिए कि हाँ ये इस टाइप से था आपका। और दूसरी विधानसभा के अंदर बाद में जो है ना श्रीचंद और मनफूल सिंह बने थे। पहली गैर कांग्रेसी विधानसभा यही थी आपकी। और इसमें पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे, तो पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे यही राव बीरेंद्र सिंह साहब ही बने थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में तीसरी विधानसभा पे आ जाते हैं। चलो ऐसे करते करते हम लोग तीसरी विधानसभा जो है ना इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल था 1968, ठीक है ना। 1968 से लेके 1972 तक का कार्यकाल था, 1968 से लेके 1972 तक का था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे ना वो कौन बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे रण सिंह, ठीक है ना। तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष बने थे रण सिंह बने थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, तीसरी विधानसभा में जो रण सिंह तो अध्यक्ष बने थे, पर इस टाइम पे सीएम कौन थे सर, तो इस टाइम पे सीएम थे चौधरी बंसीलाल साहब, ठीक है ना। चौधरी बंसीलाल साहब है इसके सीएम बने थे। उसके बाद में चौथी विधानसभा पे आ जाते हैं। चलो हम लोग अब तीसरी विधानसभा में एक चीज और बताता हूं मैं, हरियाणा में पहली बार जनगणना भी हुई थी, ठीक है ना। जनगणना थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, माफ करना, चीजें याद आ रही है तो मैं बताता चल रहा हूँ, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। और जनगणना भी हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, इसी टाइम पे सीएम कौन थे सर, सीएम इस टाइम पे थे बंसीलाल जी थे। और हरियाणा में पहली बार तो फिर बिजली भी आई थी 1917 में पूरे राज्य में। भारत का पहला राज्य ऐसा था जिसमें पूरे राज्य के अंदर बिजली पहुंच गई थी। 29 नवंबर 1917 तक हर गाँव तक बिजली पहुँच गई थी हरियाणा के। अच्छा, चौथी विधानसभा की बात करते हैं तो ये कब से कब तक थी, चौथी विधानसभा 3 अप्रैल 1972 से लेके और 30 अप्रैल 1977 तक, 30 अप्रैल 1977 तक जो है ना ये चौथी विधानसभा थी। अच्छा, चौथी विधानसभा जो थी ना इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसमें अध्यक्ष बने थे दो। एक तो इसमें अध्यक्ष बने थे बनारसी, ठीक है ना, एक तो इसमें अध्यक्ष बने थे बनारसी दास बने थे, बनारसी दास गुप्ता, ये बाद में सीएम भी बने थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इसमें बने थे स्वरूप सिंह भी जो है ना इसमें अध्यक्ष बने थे। और इसके अलावा एक चीज और याद रखना है आप लोगों को कि इसमें सीएम कौन थे सर, सीएम इसमें बंसीलाल जी थे, ठीक है ना, बंसीलाल। और के साथ साथ बाद में जो है ना इसमें सीएम बने थे भजनलाल, ठीक है ना, बंसीलाल और भजनलाल इसमें चौथी विधानसभा के अंदर जो है ना वो सीएम रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना कि चौथी विधानसभा के टाइम पे ही हरियाणा के अंदर ना दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है ना वो लगा है, तो वो भी कब लगा, चौथी विधानसभा के टाइम पे ही दूसरी बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। और इसके अलावा एक बात आप लोगों को और याद रखनी है यहाँ पे कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। एक सेकंड, ये क्या कहते हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया, बंसीलाल और बनारसी दास है ये, ठीक है ना, बनारसी दास, मतलब यहाँ पे मैंने अभी कहा था बनारसी दास, और भजनलाल तो बाद में आएंगे। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के टाइम पे राज्यपाल कौन थे, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के टाइम पे राज्यपाल थे, चौथे राज्यपाल थे, जिनका नाम था जयसुखलाल हाथी, ठीक है ना, जयसुखलाल हाथी। ये भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है कभी कभार पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर। अब आ जाते हैं फिर हम लोग पांचवें विधानसभा पे। अब पांचवें विधानसभा में जो टाइम पीरियड रहा है ना वो कब से कब तक रहा है, पांचवें विधानसभा का टाइम पीरियड रहा है 4 जुलाई 1977 से लेके और 19 अप्रैल तक थी ये विधानसभा, 19 अप्रैल और 1982 तक चली थी ये। इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष थे रण सिंह, ठीक है ना, रण सिंह जो है ना इसमें अध्यक्ष बने थे। रण सिंह के अलावा जो है ना इसमें राम सिंह जो है ना ये भी इसमें अध्यक्ष बने थे, कर्नल राम सिंह के नाम से था, ये अध्यक्ष बने थे इसमें। और इसके अलावा इसमें भी दो मुख्यमंत्री रहे थे, इसमें थे वो भजनलाल और बंसीलाल, भजनलाल और बंसीलाल जो है ना इसमें अध्यक्ष बने थे। और इसमें भजनलाल और बनारसी दास जी है, इसमें भजनलाल और बंसीलाल जी है, ठीक है। और इसमें इसी टाइम पीरियड के में ना सुषमा स्वराज जी जो सबसे कम उम्र की, केवल 25 साल की कैबिनेट मंत्री बनी थी, वो बेसिकली कैबिनेट पांचवी विधानसभा का जो टाइम पीरियड चल रहा था ना उसी टाइम की बात है ये, ठीक है।
और इसके बाद में जो है ना एक बात और याद रखना है आपका कि छठवीं विधानसभा के बारे में अगर हम बात करें तो छठवीं विधानसभा कब से कब तक आई थी, तो 6 नंबर की विधानसभा जो है वो आई थी 24 जून को। 24 जून को आई थी। 24 जून 1982, 24 जून 1982 से लेके 23 जून तक चली थी ये। 23 जून 1987 तक चली थी ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार तारा सिंह थे, ठीक है ना, इसी में सरदार तारा सिंह थे। और इस टाइम पे विधानसभा सीटें तो आपको वैसे ही पता है 90 हो ही चुकी है, ठीक है, 17 आरक्षित सीटें हो चुकी है इसके अंदर। और इस टाइम पे भी 2 मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना, दो, जो छठी विधानसभा में भी चौधरी बंसीलाल और भजनलाल जी जो है ना ये सीएम बने थे, 2 मुख्यमंत्री बने थे इस टाइम पे भी। और इसके बाद में जो है ना सातवीं विधानसभा आई थी 9 जुलाई को। 9 जुलाई 1987 से लेके 6 अप्रैल तक चली थी ये। 6 अप्रैल 1991 तक चली थी, 6 अप्रैल 1991 तक। अच्छा, इसमें बड़ी गजब का काम हुआ। इसमें ना बेसिकली 4 सीएम थे, 4 पर्सन थे। जैसे 4 पर्सन कौन कौन से? एक तो देवीलाल हो गए, ठीक है ना, एक तो इसमें हो गए देवीलाल के अलावा जो है ना इसमें ओम प्रकाश चौटाला, इसके अलावा बनारसी दास गुप्ता, ठीक है ना, बनारसी दास गुप्ता। और ये जो पर्सन है ना इन्होंने, और एक हुकुम सिंह भी थे, हुकुम सिंह। ये 4, 1 2 3 4 हो गए ना, हाँ, ये चारों पर्सन ने 6 बार शपथ ली है इसमें। जैसे मतलब पहले तो इसमें चौधरी देवीलाल ने शपथ ले ली, फिर ओम प्रकाश चौटाला ने, फिर बनारसी दास गुप्ता आ गए, फिर चौटाला साहब आ गए, फिर हुकुम सिंह आ गए, फिर ओम प्रकाश चौटाला आ गए। ऐसे 6 बार शपथ लेने वाला काम हुआ था इसके अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का है, आपका जरूर याद कर देना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास में फिर 8वीं विधानसभा, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, 8वीं विधानसभा का भी। ये कब से कब तक थी सर? ये थी 9 जुलाई 1991 से लेके और 10 मई तक चली थी ये। 10 मई 1966 तक चली, नहीं माफ़ करना दे, 9 जुलाई 1991 से लेके और 10 मई 1996 तक, ठीक है ना, 10 मई 1996 तक चली रही है, मतलब 5 साल हो गए ना ये, हाँ। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो पानीपत हरियाणा का जो जिला है ना उसका पुनर्गठन किया गया था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1992 को जो है ना वो पानीपत जिले का पुनर्गठन हुआ था इसी टाइम पे। और इस टाइम पे अध्यक्षता किसने की थी? इस टाइम पे अध्यक्षता की थी ईश्वर सिंह ने, ठीक है ना, ईश्वर सिंह इस टाइम पे अध्यक्ष थे और चौधरी भजनलाल जी इस टाइम पे सीएम थे। और फिर उसके बाद में 9वीं विधानसभा। अब 9th नंबर विधानसभा जो है ना ये 1996 से लेके और चली थी 1999 तक चली थी, 1999 तक चली थी। अच्छा, इस टाइम पे अध्यक्ष कौन बने थे? इस टाइम पे अध्यक्ष बने थे छतर सिंह, ठीक है ना, छतर सिंह जो ना इस टाइम पे अध्यक्ष बने थे। सीएम कौन थे इस टाइम पे? तो सीएम थे चौधरी बंसीलाल जी। अच्छा, बंसीलाल जी ना इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी इसी टाइम पे। इनकी पार्टी का सिंबल था बेटा और बेटी। और इसके अलावा शराबबंदी भी हुई थी इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध सवाल है। शराबबंदी का टाइम पीरियड आपको याद है ना, 1 जुलाई 1996 से लेके और 1 अप्रैल तक चली थी। 1 अप्रैल 1998 तक जो है ना ये आपकी हरियाणा में शराबबंदी चली है। इसके बाद में 10वीं विधानसभा आ जाती है। अब 10वीं विधानसभा जो है ना ये कब से कब तक चली थी? ये चली थी 9 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 9 मार्च 2000 से स्टार्ट हुई थी और ये चली है पूरी 2005 तक, मार्च 2005 तक ही चली है, ठीक है, तारीख तो याद नहीं आ रही। और इसके अलावा एक बात और याद रखना है आपको कि इस विधानसभा में अध्यक्ष कौन थे? तो इस विधानसभा में अध्यक्ष थे सतबीर, ठीक है ना, सतबीर सिंह काद्यान थे। सतबीर सिंह काद्यान जो है इस विधानसभा में अध्यक्ष थे। और इसी विधानसभा में सीएम कौन बने थे? सीएम बने थे ओम प्रकाश चौटाला जी। तो 10वीं विधानसभा को आप लोग सिंपली याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में आती है 11वीं विधानसभा। अब 11वीं विधानसभा का टाइम पीरियड जो है ना वो कब से कब तक का है? 11वीं विधानसभा का टाइम पीरियड है 2005 से लेके और 2009 तक ही चलेगी फिर ये। और इस 11वीं विधानसभा में अध्यक्ष जो है ना वो कौन बने हैं? हरमोहिंदर सिंह चड्डा बने हैं, ठीक है ना, हरमोहिंदर सिंह चड्डा साहब जो है अध्यक्ष बने। इसके अलावा डॉक्टर रघुबीर काद्यान साहब जो है ना ये भी अध्यक्ष बने हैं, जो प्रोटम स्पीकर बने थे हाल ही में, याद हो तो आपको। और इस 11वीं विधानसभा में सीएम कौन बने? सीएम भूपेंद्र हुड्डा आ गए। फिर 12वीं विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा फिर आ जाएंगे 2000, ये तो नहीं है तो आपको याद रह जाएगा, 2009 से 2014 का है, ठीक है ना। इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष है ना वो कौन बने? हरमोहिंदर सिंह चड्डा साहब और के साथ साथ कुलदीप शर्मा भी, और भूपेंद्र हुड्डा सीएम है ही है। फिर 13वीं विधानसभा बीजेपी पहली बार आती है 2014 से लेके 2019 तक। इसमें उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगली में आ जाएंगे। इसमें आएंगे, आपको याद रखना है, मनोहर लाल खट्टर सीएम बनते हैं और सबसे ज़्यादा
जगह महिलाएं इसमें चुन के आई है, 13 महिलाएं। इस बार भी 13 ही है वैसे तो, पर इसमें पहली बार सबसे ज़्यादा महिलाएं चुन के आई थी। और इस टाइम पे जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? कंवरपाल गुज्जर बने थे। फिर 14th नंबर विधानसभा 2019 से 2024 तक चली है, और ज्ञानचंद गुप्ता जो है ना, ज्ञानचंद गुप्ता है, ये इसके अध्यक्ष बने थे। और इसमें आपको याद रखना उप मुख्यमंत्री भी थे दुष्यंत चौटाला। अब 15वीं विधानसभा चुन ली गई है ही है। इसमें मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी और अध्यक्ष बने हैं हरविंदर कल्याण। उपाध्यक्ष के लिए बात कर लेते हैं मिड्डा साहब को। आप लोग मिड्डा साहब को याद कर लोगे आप लोग, कृष्ण मिड्डा साहब को। और पिछली बार में उपाध्यक्ष कौन थे? रणबीर गंगवा थे। पिछली बार में उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा थे, ये भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और प्रोटम स्पीकर पिछली बार में रघुबीर काद्यान थे, ठीक है ना, झज्जर बेरी चुनाव से जीते हैं। इस बार भी प्रोटम स्पीकर जो है ना, प्रोटम स्पीकर इस बार भी रघुबीर काद्यान साहब है, तो ये याद कर सकते हो आप लोग। तो ये सब पॉइंट आपको मतलब जो है ना एग्ज़ाम के लिए सब है, ज़रूरी है। और हो सकता है यहाँ से कोई एक आधा सवाल आपके लिए आए पेपर में, तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, विधानसभा से बातें चल ही पड़ी है तो थोड़ा हम और भी बात कर लेते हैं। लाइक अगर आपसे पूछे ना हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है, तो आपका जवाब रहेगा लोहारू रहेगा। लोहारू कहाँ पड़ता है सर? लोहारू पड़ता है भिवानी के अंदर पड़ता है। ऐसे ही आपसे हरियाणा में पूछ लिया जाए कि छोटी विधानसभा जो है ना सबसे कौन सी है, तो हरियाणा में सबसे जो छोटी विधानसभा है, सबसे छोटी विधानसभा मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है, तो ये बलरामगढ़ है। बलरामगढ़ भिवानी के अंदर पड़ती है बलरामगढ़, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ऐसे कौन पर्सन रहे हैं हरियाणा में जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भी बने, तो राव वीरेंद्र सिंह बने और बनारसी दास गुप्ता बने। तो सबसे कम कार्यकाल राव वीरेंद्र सिंह साहब का ही था, ठीक है ना। पहली कौन बनी, ऐसा सवाल बन जाए तो आप श्रीमती सन्नो देवी का नाम याद कर सकते हो, ठीक है ना, जगाधरी से संबंधित है ये। वैसे ये पहले ना पंजाब विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रह चुकी थी 62 से 66 के टाइम पीरियड में, तो ये भी जरूरी है आपके लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जरूर याद करना है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन है आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको पता रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है हमारा? हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस नाम से एक रेडियो स्टेशन प्रसारण का शुरुआत की है? मारी लाडो रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है। अच्छा, मारी लाडो रेडियो स्टेशन जो ना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या है कि रेडियो के कार्यक्रम के थ्रू महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं मतलब जैसे मारी लाडो लैंगिक समानता पे पहली बार इस पे चर्चा की गई, महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं को एजुकेशन के बारे में, कानूनी अधिकार के बारे में, इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग कैसे है, ज़मीनी स्तर से जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, आर्थिक चीज़ों के बारे में, ये हिंसा के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टाइम टू टाइम नॉलेज देना, ये इसका काम है। अच्छा, रेडियो स्टेशन से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, आज तो आप गुस्सा ना करने लग जाओ बस, ठीक है ना। तो क्या है सर, हरियाणा में ना एक जेल रेडियो स्टेशन सबसे पहले कहाँ खुला था? जेल रेडियो स्टेशन ये सबसे पहले खुला था पानीपत के अंदर खुला था, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और हरियाणा का पहला जेल रेडियो स्टेशन पानीपत 2021 में खुले थे ये, और दूसरा खुला था फरीदाबाद के अंदर, ठीक है ना, दूसरा खुला था फरीदाबाद में, और तीसरा खुला था अंबाला में। ये कैदियों को जो है और बेसिकली कैदियों को रेडियो जॉकी बनाया जाता है इसके अंदर, और कैदियों के मनपसंद कार्यक्रम और कैदियों का विकास करने से संबंधित है। वर्तिका नंदा है इनका ग्रुप है, तिनका तिनका, उनके द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 2018-19 का कार्यक्रम स्टार्ट किया था उन्होंने दिल्ली तिहाड़ जेल से। और हरियाणा में टोटल जेल कितनी है? चलो ये क्वेश्चन तो आपको ही छोड़ देता हूँ, बता देता हूँ टोटल जेल कितनी है बताना हरियाणा के अंदर। एक क्वेश्चन चलो आपके लिए और छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्या कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसकी कौन-सी वर्षगांठ साल 2024 में अभी मनाई गई है? क्या है ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? इसमें टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने हैं? एक इसमें आबा नंबर होता है, आबा, उस आबा नंबर में कितने डिजिट होते हैं? अब तक आबा नंबर कितने लोगों को अलॉट किए जा चुके हैं? क्या ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है? मतलब केवल ये राज्य सरकार चलाती है या भारत सरकार ही इसको चलाती है क्या? ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल इससे रिलेटेड बन सकते हैं, आप इसके बारे में बता सकते हैं। पहली बार इस स्कीम को कब लेके आए थे, अब अभी रिसेंटली इसको कब सेलिब्रेट किया गया है? अच्छा, जिस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया ना उस दिन भी एक डे पड़ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी बता सकते हो आप। जितना आपके दिल में आए उतना कमेंट में लिखना। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी थी इसका फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमारा प्रतिज्ञा बैच है, आप प्रतिज्ञा लेके बैच ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।